हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया और आ गए हैं आप लोगों के डिमांड के हिसाब से। जैसे कि हमने वादा किया था कि हमने चारों पेपर का आपको बताना है कि नया स्ट्रीम के द्वारा जो आया है हम लोग का सीए फाउंडेशन का लेवल पे, नहीं सीए के लेवल पे जो भी आया है, तो हम लोग बात करेंगे सीए फाउंडेशन लेवल पे जो नया नया चेंजेस हुआ है हर चैप्टर में। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन से चैप्टर को ऐड किया गया और कौन से चैप्टर को मतलब रिमूव किया गया, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले थे। तो हमने दो पेपर यानी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 अकाउंट और लॉ के बारे में बात कर दिए हैं, क्या क्या ऐड किया गया और क्या क्या रिमूव कर दिया है। तो उसका वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो भाई आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। तो आज हम लोग करने वाले हैं पेपर नंबर 3 यानी मैथमेटिक्स के बारे में, कि मैथमेटिक्स यानी मतलब क्या क्या उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। हालांकि भाई बहुत बड़ा मतलब सिलेबस है फाउंडेशन लेवल पे, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, हालांकि कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। मेजर चेंजेस हुआ है पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 में, यानी मतलब लॉ में और इको में। हमने पहले ही बताया था, आगे बता रहा हूँ। कुछ और भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव के लिए बता दूं कि ये जो नया स्कीम लागू हुआ है तो ये दिसंबर 2023 में लागू नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2024 का जो है 2024 से लागू है, 2024 का जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उसमें ये लागू होगा। तो आप अगर 2023 में मतलब 2023 का दिसंबर में देने आने वाला अटैम्प्ट में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें ये लागू नहीं होगा। तो आप जिस लेवल से पढ़ाई कर रहे हो वही पुराना बुक के हिसाब से उस हिसाब से पढ़ाई करो, लेकिन हाँ आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए क्या क्या चेंजेस हुआ है ना। तो वीडियो को भाई क्या बताएं, लास्ट तक देखो ताकि आपको पता चले क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम मैथ के बारे में, तो हमें पहले भी मैथ तुम्हारा मतलब वो ऑब्जेक्टिव था, इस बार भी ऑब्जेक्टिव है और वो पासिंग क्राइटेरिया भी वही है, 40 मार्क्स, मतलब कम से कम 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट के लिए 50 मार्क्स चाहिए। तो सब कुछ सेम टू सेम है, बस कुछ कुछ चैप्टर, हालांकि इसमें जो है ना कुछ चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया। जो चैप्टर पहले था वही चैप्टर अब भी है, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ एडिशन हुआ है ना। तो जो जो ऐड हुआ है, कौन कौन चैप्टर में ऐड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा अगर चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम देखें तो पुराना स्ट्रीम के द्वारा था उसमें चैप्टर का नाम था बिजनेस मैथमेटिक्स स्टेट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बिजनेस मैथ भी पूछा जाता था, लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता था और स्टेट्स भी पूछा जाता था। मैथ तुम्हारा 40 मार्क्स के लिए होता था, स्टेट्स तुम्हारा 40 मार्क्स के लिए होता था और लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा 20 मार्क्स के लिए, यानी टोटल मिला के 100 मार्क्स के लिए होता था। अब नया जो स्ट्रीम आ रहा है 2024 से, इसमें जो चेंजेस हुआ है, इसमें वो नाम को हटा के यानी बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को हटा के अब इसको ला दिया है, क्या लाया गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। शॉर्ट में नाम कर दिया, ना इतना लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा। पहले क्या बोलता था, मैथ्स स्टेट्स एलआर, 3 वर्ड में पूरा चैप्टर का नाम, बुक का नाम बहुत बड़ा था, सिंपल में सब यही बोलता था, मैथ्स स्टेट्स एलआर। तो सबको हटा के अब कर दिया एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अब बुक का नाम रहेगा। सबसे मेजर चेंजेस पहले यही रहेगा, बुक का नाम ही चेंज कर दिया गया। हालांकि कुछ इसमें हटाया नहीं गया, बस ऐड किया गया। तो मैथ बताया कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। तो पहले मैथ के बारे में बात करते हैं, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या क्या 40 मार्क्स का जो मैथ वाला पार्ट। अब ये मत समझना मैथ 40 मार्क्स का आता है, नहीं, जो बिजनेस मैथ वाला पार्ट है वो 40 मार्क्स के लिए आता है, इसमें स्टेटस 40 मार्क्स के लिए आता था, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए आता था। तो जो मैथ जो 40 मार्क्स के लिए आता था उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में पहले बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 था, इसमें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेसिस एंड लॉगरिथम, 4 चैप्टर का मिला के पहला चैप्टर तुम्हारा था। तो उसमें कुछ हटाया नहीं गया, भले एक चैप्टर तुम्हारा और देखने को मिल जाएगा और टेंशन बढ़ा दिया गया, जो तुम्हारा चैप्टर 5वां चैप्टर उसमें ऐड हो जाएगा, जिसका नाम है टाइम फ्रेमवर्क। टाइम फ्रेमवर्क बोले तो वही स्पीड, डिस्टेंस है ना, वैसे पढ़ना होता है उसमें। एक चैप्टर को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया और भी। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेसिस, लॉगरिथम तो पहले ही पढ़ना पड़ता था, अब भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा जो है तुम्हारा टाइम फ्रेम वैल्यू यानी टाइम फ्रेम वाले चैप्टर तुम्हारा ऐड कर दिया गया। आगे बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस में भी जो पहले था वही अब भी है, बस इसमें जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थोड़ा आएंगे। मतलब पहले जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हालांकि वो भी आते थे एग्ज़ाम में, हमने देखा 2 टाइम से दे रहा हूँ, तुमको पता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम आते हैं, मतलब 50 मार्क्स तो स्टेटमेंट वाले से आते थे 50%, और 50% उस चैप्टर में 50% मतलब आते थे, और 50% तुम्हारा सिंपल मतलब एक्स का वैल्यू बैठाओ और आंसर निकालो, उस तरह के आते थे। लेकिन अब जो नया स्कीम है इसमें जो देखा गया है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, यानी वो वाला होता है ना कि एक्स का फादर उसके बेटे के 5 गुना ज़्यादा है, उस तरह का क्वेश्चन होता है ना, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जो रहता था
उस लेवल वाला क्वेश्चन अब ज़्यादा आएगा। आगे चैप्टर नंबर 3 की बात करें अगर हम लोग, क्योंकि भाई एक तरफ से सबका बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में तुम्हारा है लीनियर इनइक्वालिटीज़, है ना। हालांकि इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ में जो है ना एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिंपल है। तो पहले जो है ना मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन हम लोग को आता था, लेकिन अब नया जो इस स्ट्रीम के द्वारा ये विदाउट मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा मैट्रिक्स वैसे क्या है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तो इतना डिटेल में नहीं जानो, बस इतना जानो कि इसमें जो है ना विदाउट मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा। आगे बात करें चैप्टर नंबर 4 का, जो बहुत बड़ा वेटेज रखता है सीए फाउंडेशन मैथ के लिए, लगभग 15 से 16 मार्क्स लगभग लाता है, हर एक एग्ज़ाम में इसका पूछा जाता है, जो टाइम वैल्यू एंड मनी था। हालांकि इसको भी हर बच्चा को ही पढ़ना चाहिए, आसानी से इसमें मार्क्स आ भी जाता है। इसमें सिंपली हम लोग को पढ़ना पड़ता था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी पढ़ना पड़ता था। तो इसमें कुछ हटाया नहीं गया, कुछ मतलब ना ही ऐड किया गया, बस इसमें जो है नाम को चेंज कर दिया गया। पहला चैप्टर का नाम था टाइम वैल्यू एंड मनी, अब चैप्टर का नाम हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मतलब बढ़िया लग रहा है सुनने में, पहले के हिसाब से और बेहतर है। पहले तो तुम्हारा सिंपल में टाइम वैल्यू एंड मनी, अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के रूप में चैप्टर आएगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा, वही सिंपल इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट और वही एन्युटी, है ना। तो सब कुछ सेम है, उसमें कुछ नाम को चेंज कर दिया गया, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के रूप में आएगा। आगे बात करें परमोटेशन कम्बिनेशन का, ये भी 4 से 5 मार्क्स पूछता है, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सेम टू सेम वही है। आगे बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, एपीजीपी जिसमें रहता है, उसमें भी सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। फिर आगे चलते हैं स्टेट्स की बात करते हैं, है ना। नहीं सॉरी, एक चैप्टर और रह गया उसमें मैथ में, जो तुम्हारा सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन, लास्ट चैप्टर है इसका। सेट्स रिलेशन फंक्शन की बात करें तो इसमें तुम्हारा कुछ हटाया नहीं गया, लेकिन कुछ ऐड जरूर कर दिया गया, है ना भाई। थोड़ा दिक्कत वाला चैप्टर है इसमें, जो मतलब दिक्कत नहीं है, लेंदी टाइप का कुछ क्वेश्चन जो है लेंदी टाइप का आता है इसमें। बाकी सिंपल सब क्वेश्चन है और भी। तो इसमें एडिशन किया गया है, तो बेसिक ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन, ये चीज़ तुम्हारा ऐड कर दिया। क्या ऐड किया गया? बेसिक ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन। ये एक नया चीज़ देखने को मिलेगा तुम्हारा सेट्स रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर में। तो ये हमारी थी मैथ्स यानी 40 मार्क्स के बारे में, मतलब मैथ्स वाला पोर्शन, जो कि हमारा कुछ भी चेंज मतलब डिलीट नहीं किया गया, एडिशन कर दिया गया। पहला चैप्टर में तुम्हारा एडिशन किया गया, उसके बाद तुम्हारा टाइम वैल्यू मनी का सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया और सेट में थोड़ा बहुत ऐड किया गया। अब बात करें जो 20 मार्क्स के लिए तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग पूछता था, लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर लगभग पूछता था ना, 4 5 20 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग रहता था पहला चैप्टर। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा ब्लड रिलेशनशिप, इससे पूछता था। तीसरा तुम्हारा हो जाएगा क्या था, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन मतलब बायां गया दायां गया, इतना किलोमीटर गया, बड़ा मस्त पसंद रहता है इसे, ये पूछता था। और चौथा तुम्हारा पूछता था सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। इस बार तो भाई इस टाइम में तो बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा था, 10-10 लोगों को बैठाना पड़ता था, तो टाइम कंज्यूमिंग है। लेंदी मतलब क्या, क्वेश्चन तो बन जाता है ना, टाइम बहुत कंज्यूम करता है चैप्टर यानी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो जो है ना 4 चैप्टर जो रहा था पहले भी, अब भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही 20 मार्क्स के लिए वही सब आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। अब बात करें अगर स्टेट्स के बारे में, जो 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, सबसे पहला जो तुम्हारा था स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये चैप्टर नंबर 1 था, जो 5 से 7 मार्क्स का ये भी वेटेज रखता है, क्वेश्चन हर बार उससे पूछा जाता है। इसमें जो है ना कुछ हटाया नहीं गया इस चैप्टर से, इसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया गया, जो कि तुम्हारा पूछा जाएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी, ये कुछ 2-4 चीज़ और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत होगा, हालांकि वो पता नहीं क्या क्या है, अब बुक आएगा तब पता चलेगा। बस तो हमने मॉड्यूल मतलब क्या बोलते हैं ICI का वेबसाइट जो हमको चेंजिंग मिला वो आपको बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ है तुम्हारा पहला चैप्टर में, थोड़ा बहुत ऐड होगा, 2-4 मार्क्स के लिए सब ऐड होगा, है ना। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, चैप्टर नंबर 2 है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। हालांकि पूरा मैथ में ये 2 चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर का बात करें तो टाइम वैल्यू एंड मनी, और दूसरा चैप्टर की बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ये दोनों बहुत बड़ा वेटेज रखता है भाई, 25 मार्क्स का वेटेज लगभग ये दोनों चैप्टर मिलकर रख लेता है, 25 से 30 मार्क्स। तो ये दोनों चैप्टर में जो है ना पूरा फोकस रहना चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है स्टेट्स का, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, वो सेम टू सेम अटैच जो जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। आगे बात करें अगर प्रोबेबिलिटी की चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें थोड़ा बहुत ऐड किया गया है ना, प्रोबेबिलिटी का पहले भी जो था वैसे सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी हटाया नहीं गया,
और इसमें थोड़ा ऐड किया गया। जो ऐड किया गया वो बायस थ्योरम, एक थ्योरम तुमको और पढ़ना पड़ेगा जो बायस थ्योरम के नाम से है, तो वो चीज़ तुम्हारा ऐड हो गया। भाई आगे चैप्टर नंबर की बात करें, चैप्टर नंबर 4 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये चैप्टर तो भाई थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन भी आता है इसमें, मैक्सिमम बच्चा नहीं भी पढ़ता है इसको। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एच चीज़ है, जैसे उसमें था वैसे अब भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करें, इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे भी है। आगे बात करें इंडेक्स का, लास्ट चैप्टर जो है इंडेक्स में थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है। तो एडिशन वो जो है BSE, सेंसेक्स एंड NSE, ये 3 चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि कुछ इसमें रिमूव नहीं किया गया मैथ में, सिर्फ एडिशन हुआ है। कुछ स्टेट्स में एडिशन हुआ है, कुछ मैथ्स में एडिशन हुआ है। एक चैप्टर जो मेन एक चैप्टर के रूप में ऐड हुआ है, तो चैप्टर नंबर 1 में हुआ है, जो कि मतलब टाइम फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वो चीज़ तुम्हारा ऐड हुआ है। बाकी थोड़ा सा चैप्टर में थोड़ा मतलब थोड़ा लेवल और बढ़ा दिया था, कोई चैप्टर के रूप में नहीं आया है कोई और, बस इतना ही था मैथ में, और कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और दोस्तों से शेयर जरूर करना, कि उसको भी पता होना चाहिए कि मैथ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाकी अगर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख लो। और पेपर नंबर 4 का भी आपको वीडियो बहुत जल्द ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द पेपर नंबर 4 को लेकर, जिसको उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सब आया है, तो बात करेंगे उसमें। तब तक के लिए थैंक यू।